नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स फरवरी मंथ को लेकर। ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनको हम करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कराए जो है अपन करते हैं शुरुआत। और ये क्लास आपके CET, पशु परीक्षक सभी भर्तियों में काम आने वाली है, तो जुड़ जाइए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी सी क्लास है लेकिन महाधमाका होगा। प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार है कि ये टेस्ट कहाँ से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो साथियों, कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संशोधित PKC ERCP परियोजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का उद्देश्य चंबल घाटी के भीतर जल का अंतर घाटी स्थानांतरण है। या फिर पार्वती कालीसिंध चंबल PKC की लिंक के परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 अंक लिंक में से एक है। संशोधित PKC ERCP राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। या फिर उपरोक्त कथनों में से आपको जो सही है वो कथन आपको बताना है इनमें से। तो इसका आंसर आपने कमेंट में दे दिया होगा, मुझे उम्मीद है, और ज़रूर दीजिएगा चाहे जो भी हो। ठीक है, सही गलत मायने नहीं रखता, अपना आंसर ज़रूर देना। और इन 15 क्वेश्चनों में से देखना आपके कितने राइट होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा आपके तीनों ही पॉइंट जो है, ये तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे ERCP के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से अपन जो है सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपको जो है सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अलका तोमर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न को तो छोड़िए, है ना। तो बताइए किसने किया था? तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? स्वर्ण पदक जीता था आपके विनेश फोगाट ने जो है जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हुई, जो कि 55 किलोग्राम वर्ग में थी, स्वर्ण पदक जीता था साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में राजस्थान के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फरवरी 2024 में राजस्थान के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मनोज कुमार शर्मा, अंजलि पटेल मिश्र, या संजय कुमार वर्मा। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने कमेंट में आंसर दे दिया होगा, और चलिए अपने आंसर को मिला लीजिए। आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी 2024 फरवरी में राजस्थान के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है आपका सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ से हो रहा है? तो सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण पूछा गया है आपसे, कहाँ से हो रहा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? कहाँ से हो रहा है चलिए बताइए कमेंट में। तो ये हो रहा है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा राजस्थान से आपका सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जो है हो रहा है। भारत और जापान संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन, राजस्थान से शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वां क्वेश्चन, राजस्थान में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2024 कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आयोजन का 12वां संस्करण था, जिसका उद्देश्य पूर्णतः राज्य में संगमरमर उद्योग को बढ़ावा देना था। या फिर कहे इस योजना के परिणाम स्वरूप 2,981 करोड़ के व्यावसायिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें के एकल खिड़की निकासी प्रणाली के माध्यम से पत्थर क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष रूप से ग्रेनाइट उद्योग को समर्थन देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो बताइए कौन सा कथन जो है ऑप्शन राइट हो जाएंगे? ध्यान से पढ़िए, और फिर इसको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको। ध्यान से पढ़िए कथनों को, और जो है आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान में आयोजित हुआ इंडिया स्टोन मार्ट 2024, उसके संबंध में ये कथन दिए गए हैं, और आपको जो है सत्य कथन बताने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट में अपना आंसर क्लिक कर दिया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है ए और बी जो है दोनों ही कथन जो है आपके इंडिया स्टोन मार्ट 2024 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2024 के अंतर्गत किसानों के लिए कितनी ऋण राशि उपलब्ध है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो 2024 के अंतर्गत लाई गई, किसानों के लिए कितनी ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन में देना है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितनी राशि की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितनी राशि की वृद्धि की गई है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये। बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट में आंसर जरूर देना, चाहे आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पता तुक्का लग रहा हो। सीईटी की एग्ज़ाम है, उसकी भाई सीईटी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको जो है तुक्का भी देना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं है। अनुत्तरित तर्ज वाला जो प्रश्न है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है सीईटी में, है ना। तो चलिए साथियों बताइए क्या लिया है आपने। तो भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है आपकी बढ़ोतरी की गई है 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है। फरवरी 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में फरवरी 2024 में शपथ ली थी, वो किसने ली थी। न्यायमूर्ति प्रदीप राजोग, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति सुनील अंबानी, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। बताइए आपका राइट आंसर क्या है और आपको बताना है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी जो है न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं फरवरी 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन को मुंबई में आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट OTM में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला। समापन पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि हो जाएंगे आपके दिया कुमारी जी मुख्य अतिथि रही है OTM में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया गया है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में कुछ आंगनबाड़ी नियमों में संशोधन किया है। निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अविवाहित महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने के अवसर खोल दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कथन कौन सा सही होने वाला है, या फिर दोनों कथन सही है या एक भी सही नहीं है। तो बताइए अपना आंसर, कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जहाँ से करवाए जा रहे हैं वो आप जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आपको जो है क्लास दी जा रही है। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा आपका केवल ए, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी दूसरा जो है इसे सही, इसके लिए सही नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अविवाहित महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने के अवसर खोल दिए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है 16वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JFF 2024 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जयपुर में 16वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसमें उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, और किसे दिया गया था, किसे सम्मानित किया गया था। कामिनी कौशल, शबाना आजमी, कंगना रनौत या फिर अनुपम खेर। बताइए किसने किया था, किसे सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट, उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका कामिनी कौशल को। कामिनी कौशल को 16वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, कामिनी कौशल को उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। जयपुर में आयोजित एक समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किसे राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वासुदेव देवनानी ने आपको बताना है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। वसुंधरा राजे, बालेंदेव शर्मा दादीच, अशोक गहलोत और जितेंद्र सिंह। बताइए इनमें से कौन सा है। कमेंट में आंसर जरूर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों कैसी लगी क्लास, और ये क्वेश्चन आपके काम के है या नहीं, मुझे लगता है कि आपके काम आएंगे, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक चैनल में सब्सक्राइब तब कीजिएगा, पहले प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट पर आपको जो है बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध मिलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स का जो डेली का करंट अफेयर्स का दिया जाता है शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, वो जरूर देखना। वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव देवनानी जी ने राजस्थान रत्न पुरस्कार के से सम्मानित किया है आपके वालेंदु शर्मा दादेज को जो है राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति परिवार नई वार्षिक वित्तीय सहायता राशि क्या है।
ठीक है। दिया कुमारी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति परिवार नई वार्षिक वित्तीय सहायता आपको बतानी है कितनी है। तो ये हो जाएगी आपकी 8,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने परीक्षणों की लंबी प्रक्रिया के बाद चेतक नामक अफीम की एक नई किस्म विकसित की है? चेतक किसकी किस्म है? तो अफीम की एक नई किस्म है चेतक, पहली बात तो ये याद रखिए। और फिर ये किस्म की जो नई विकसित की है ये किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है विकसित की है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। भाई चेतक से आपको महाराणा प्रताप तो याद आना ही चाहिए, तो डायरेक्ट आप चेतक से महाराणा प्रताप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंसी पहाड़पुर गुलाबी पत्थर और वंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन से निपटने के लिए भरतपुर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन पिंक स्टोन, ऑपरेशन स्टोन गार्ड, ऑपरेशन अरावली या ऑपरेशन पत्थर? चलिए बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। साथियों बहुत ही कम समय में आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना, अपनी प्रतिक्रिया दें। क्लास आपके काम की है या नहीं आपके लिए। मुझे लगता है कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी, खासकर सीईटी की अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 27-28 को, तो आपके लिए ये क्लास बेहतरीन होने वाली है। करंट के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसका आंसर कमेंट में आपको करना है। बाकी मैं चलिए सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन हो जाएगा ऑपरेशन अरावली। जो है ऑपरेशन अरावली बंसी पहाड़पुर गुलाबी पत्थर और वंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन से निपटने के लिए भरतपुर में शुरू किया गया है आपके ऑपरेशन अरावली, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पूरे 15 क्वेश्चन, जिनका सोल्यूशन आपने देखे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना, यही है एग्ज़ाम में सफलता पाने की जो तकनीक है। बाकी जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जो आप देखते हैं, सभी टीचर करवा रहे हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप जो है उनकी बातों में लगे रहो, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न और ऑप्शन सीधे सीधे माइंड में छापो और एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।